Good morning, students. Welcome to IP class. Our today's topic is Python Pandas data frames, in which we will learn about aggregation functions of data frame. Although in the revised syllabus of CBSE, some functions has removed from the syllabus this year due to corona, but in the sample paper applications of this जो एप्लीकेशंस हैं इन फंक्शंस की उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ. नाउ एग्रीगेशन और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डाटा फ्रेम. डाटा एग्रीगेशन. Aggregation is the process of turning the values of a data set or a subset of it into one single value. और डाटा एग्रीगेशन मल्टीपल वैल्यूज से आपके पास सिंगल वैल्यू में आएंगे आंसर. सपोज आपको नीचे वाली टेबल में स्कोर का सम करना है, तो यहाँ से 5 वैल्यूज़ का वो सम करके एक सिंगल वैल्यू में दे देगा आपको. दैट इज़ डाटा एग्रीगेशन. एज का सम करना है, एज की एवरेज निकालनी है, ये सब इसमें आपके पास आ जाएंगे. डाटा एग्रीगेशन इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन विच रिक्वायर मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट. देयर आर नंबर ऑफ एग्रीगेशन पॉसिबल्स लाइक काउंट कर सकते हो आप, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन. यही मैं फंक्शंस आपको कराऊंगा. This is an example of aggregation descriptive statistics data frame. First, we will import pandas. हमने एक pandas को import किया. Then we will create a dictionary of series. Dictionary of series बनाई dname से, in which name जो है उसका heading है, कॉलम है, एज कॉलम है और स्कोर कॉलम है. और उनकी वैल्यूज़ क्या है नेम में? सचिन, धोनी, विराट, रोहित एंड शिखर. एज में जो हमने सीरीज़ में वैल्यूज़ इंसर्ट करी दैट इज़ 26, 25, 24 एंड 31. स्कोर में जो हमने की 87, 67, 89, 55 एंड 47. नाउ वी विल क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम दिस डिक्शनरी ऑफ सीरीज़. df इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम. डी पास कर दिया इसमें डाटा फ्रेम में हमने जो डिक्शनरी ऑफ सीरीज बनाई थी. नाउ प्रिंट डाटा फ्रेम कंटेंट्स. अब हम प्रिंट कर रहे हैं डाटा फ्रेम कंटेंट्स को, और जब हमने इस df को जो डाटा फ्रेम बनाया था अब हम प्रिंट करेंगे तो आर जो डाटा फ्रेम होगा वो डाटा फ्रेम का कंटेंट क्या होगा? यहाँ पर नेम, एज, स्कोर 0, 1, 2, 3, 4, सचिन, धोनी, विराट. ये ऊपर वाली आउटपुट आ जाएगी. नेम 5 से ऊपर वाली आउटपुट राइट साइड में आप देख रहे होंगे इसमें, ये आउटपुट आपके पास आ जाएगी. अब हम लिखेंगे प्रिंट df डॉट काउंट. जब हम df डॉट काउंट लिखेंगे तो हर एक कॉलम में जितनी वैल्यूज़ आ रही होंगी उन्हें काउंट कर लेगा. जैसे नेम वाले कॉलम में हाउ मेनी वैल्यूज़ आर देयर? सचिन, धोनी, विराट, रोहित एंड शिखर 5. तो नेम के आगे 5 लिखा आ गया. एज में 26, 25, 24 एंड 31 इसे काउंट कर लिया, 5 आ गया. स्कोर में 87, 67, 89, 55, 47 इसे काउंट करके 5 आ गया. नेक्स्ट फंक्शन आ गया प्रिंट काउंट एज df एज डॉट काउंट. अगर हमें सिर्फ एज को काउंट करना है, एज में कितनी वैल्यूज़ डली हुई हैं उसको ही काउंट करना है, तो एज डॉट काउंट लिख दोगे आप. तो एज डॉट काउंट में आपके पास क्या आंसर आ गया? यहाँ पर काउंट एज 5. राइट साइड में आउटपुट में देखिए आप, काउंट एज 5. नेक्स्ट सम ऑफ स्कोर. अगर हमें स्कोर का सम करना है तो हमने क्या करा? डाटा फ्रेम में से स्कोर लिया, डॉट सम कर दिया. जब आप इसका सम करोगे तो ये जो भी सम होगा दैट इज़ 345, 87, 67, 89, 55 एंड 47 को प्लस करके योर आउटपुट विल बी 345. इफ़ यू फाइंड द मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम फंक्शन यूज़ करेंगे हम मिनिमम एज के लिए. एज में मिनिमम वैल्यूज़ क्या आ रही है हमारे पास?
26, 25, 25, 24, 34, 20, 31. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एज इज 24. तो एज विल रिटर्न 24 एज द आंसर. मैक्सिमम स्कोर मैक्सिमम वैल्यू के लिए चाहे आप स्कोर में देखो और या एज में देख लो, किसी में भी देखना हो, जो जिसमें देखना हो उस DF डाटा फ्रेम का नाम और आपके डबल ब्रैकेट लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और कॉलम नेम लिख दोगे, डॉट, जोन सा फंक्शन आपको यूज़ करना है. मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम काउंट करना है तो काउंट, सम करना है तो सम. यहाँ पर स्कोर में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई है, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्कोर इज़ 89. तो 89 हमारे पास आ गया है. और इसी टाइप से अगर हम मीन निकालना चाहते हैं, इसका मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो एज का अगर आप मीन फाइंड करोगे तो दैट इज़ 26.2. और मोड फाइंड करोगे तो मोड क्या होता है? मोस्ट अकरिंग डिजिट. तो मोस्ट अकरिंग डिजिट सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 25. तो 25 इज़ योर आंसर फॉर मोड. एंड मीडियन के लिए जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप उठा लेगा सम ऑफ इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन और ओड के हिसाब से. तो मीडियन किसकी निकाली हमने? स्कोर की. तो स्कोर्स की मीडियन जो आई है वो 67 है. ओके, तो नाउ वी विल डू दिस प्रैक्टिकल. ये सेम एग्जांपल का मैंने लिख दिया. अब इसका हम प्रैक्टिकल के आउटपुट देखेंगे. जैसी आउटपुट आपके पास आ रही थी वही आ जाएगी आपके पास. सिंपली यू कैन सी. देखिए, सबसे पहले आपने डाटा फ्रेम प्रिंट किया था, तो डाटा फ्रेम प्रिंट होकर इस टाइप से आ गया. इसी एग्जांपल को मैंने एक्सप्लेन तो पहले कर ही दिया था, इसी को मैंने कॉपी करके किया है. नेम में हमने देखा था, काउंट किया था, जब काउंट फंक्शन लगाया था और कॉलम नेम नहीं दिया था. when we have not given the column name, then all the column names के सामने काउंट होके वैल्यू आ गई थी. नेम में 5 है, एज में 5 है, स्कोर में 5 है, और उसके बाद हमने काउंट की थी एज, तो आंसर 5 आया था. तो 5 आ गया यहाँ पर. और सम ऑफ स्कोर 345 आया था, तो 345 हो गया. अब मिनिमम एज आपकी 24 आई थी, तो 24 हो गई. और मिनिमम स्कोर 89, मैक्सिमम स्कोर 89 था, तो 89 आ गया. मीन एज 26.2 थी, तो 26.2 हो गया. और मोड ऑफ एज कितनी आई थी आपकी? 25, तो 25 हो गया. और मीडियन 67 आई थी, तो 67 हो गया. तो दीज आर द एग्रीगेशन फंक्शन. ये हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शंस हैं जो इस साल CBSE ने रिमूव कर दिए थे सिलेबस में से. लेकिन जब हमने सैम्पल पेपर को स्टडी किया, व्हेन वी हैव स्टडीड द सैम्पल पेपर, तो इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस दिए गए थे CBSE में से, तो इसलिए मैंने ये फंक्शंस आपको करवा दिए. दीज फंक्शंस आर काउंट, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन और मीडियन. इन्हीं फंक्शंस के बिहाफ पे मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए करवा दिया है. तो दैट्स एंड फॉर द टुडे सेशन. अगर आप इसमें अलग अलग करके भी आउटपुट देखना चाहते हो, तो अलग अलग करके आपके पास आउटपुट आ सकती है इसकी. आप यहाँ पर मैंने प्रिंट DF काउंट किया था सबसे पहले. यहाँ तक ले लेते हैं और बाकी में हम क्या लगा देते हैं? कमेंट कर देते हैं ना, कमेंट की फॉर्म में. तो सिर्फ काउंट वैल्यू का फंक्शन आ जाएगा एक साथ. अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न देन एक एक करके आपके आउटपुट भी आप शो कर सकते हैं हम. अब अगर आप प्रिंट करोगे तो सिर्फ काउंट की आउटपुट आपके पास आई है. देखो, इसमें सिर्फ काउंट की आउटपुट आपके पास आ गई है. पहले डाटा फ्रेम को प्रिंट किया, डाटा फ्रेम प्रिंट हो गया, और फिर काउंट की आउटपुट आई है इसमें सिर्फ. इसी टाइप से अगर आप नेक्स्ट में सम ऑफ स्कोर करना चाहते हो तो स्कोर वाली आ जाएगी. आप अगर एज को काउंट करके देखना चाहते हो तो एज को काउंट करके दे सकते हो. पहले हर एक की वैल्यू आ रही थी, या कमेंट की हेल्प से आप देख लो. अब सिर्फ एज को काउंट करके देखा, एज में कितनी वैल्यूज़ है? 5. तो 5 से उन्होंने रिकॉर्ड के हिसाब से वैल्यूज़ दे दी. अगर आप सिर्फ सम की वैल्यू देखना चाहते हो यहाँ पर,
तो एक एक करके हम कमेंट को देख सकते हैं। सम ऑफ स्कोर आ जाएगा यहाँ पर, सिर्फ सम ऑफ स्कोर इज़ 345, तो आपके पास 345 अगर आप इफ़ यू वांट टू चेक देन चेक इट, सम स्कोर का सम करके देख लो, देन आंसर विल बी 345। तो इन दिस वे यू कैन डू द एग्जाम्पल्स। और अगर इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाता है CBSE में, फंक्शंस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, हालांकि मैंने फिर बताया स्टैटिकल फंक्शंस में हट गए थे, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल्स करा दिया है इसका। तो लेट्स एंड फॉर द